Welcome to Maheshan IAS. Your rank is our responsibility. हेलो, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत करता हूं आपका महेशन आईएएस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, इमरजेंसी में यह वीडियो लेकर आया हूं। आप देखिए, मैंने कपड़े नहीं बदले हैं, मैं ऑफिस से आकर सीधे यह वीडियो बना रहा हूं। यह इस टाइप की न्यूज है, आपके लिए यह वार्निंग टॉपिक है। जो भी जियोपॉलिटिक्स में इंटरेस्ट रखता है या जो भारत के बारे में जानने का इंटरेस्ट रखता है, इस आर्टिकल को बहुत बारीकी से समझना। इसमें बताने जा रहा हूं कि कितना बड़ा कॉन्फ्लिक्ट आपके सामने होने जा रहा है। और रही बात बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश में फिर से एक हिंदू लिंच के द्वारा ही मारा गया है। पीट पीट कर भीड़ ने मार दिया। इसका मतलब है अभी हिंदुओं के खिलाफ जो एग्रेशन है बांग्लादेश में, वो खत्म नहीं हुआ। और पुलिस ने भी यह बताया है कि यह बंदा दोषी था इसलिए मार दिया गया। मतलब अब हिंदू की किलिंग को वहां जस्टिफाई भी किया जा रहा है। यानी कि नेशन सेकुलर है, बट माइंडसेट क्या है? इस्लामिक, द रेडिकल इस्लामिक माइंडसेट। लेकिन नेशन में क्या लिखा हुआ है? सेकुलर। बहुत करीबी से इस आर्टिकल को देखना, आपको एक एक चीज क्लियर करूंगा विद फैक्ट्स एंड प्रूफ्स। यहां देखिए, सबसे पहले तो बहुत बड़ी सनसनी यह है कि यूएस ने एक रिपोर्ट सबमिट की है। हालांकि दोस्तों, विश्वास हम यूएस पे भी नहीं करेंगे, क्योंकि यूएस खुद युद्ध नहीं करना चाहता कभी किसी से। वो हमेशा चाहता है कि भारत को किसी से लड़ा दूं तो भारत भी दबे और वो भी दबे। बात कर रहा हूं भारत की और चाइना की, लेकिन विश्वास तो चाइना पर भी नहीं कर सकते। जो रिपोर्ट पेंटागन में पब्लिश हुई है, उस रिपोर्ट से पैर थरथरा गए हैं। ध्यान रखना, किसके? भारत के। मैं आपको रिपोर्ट के बारे में बता देता हूं। और यह कहा गया है कि यह जो LAC पर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, यानी कोई सा भी एरिया हो भारत का, मैं मैप में दिखाऊंगा जहां पर टेंशन खत्म हो रखी है। क्यों हो रखी है? इसके पीछे बहुत बड़ी प्लानिंग है। इसके पीछे प्लानिंग है पुनर्जागरण की। बहुत करीबी से आर्टिकल को देखिए। ब्रेकिंग चाइना क्लेम्स ओवर अरुणाचल प्रदेश। अभी रिसेंट में कुछ एक्टिविटीज भी हुई हैं और वो प्रूफ करती हैं कि इस रिपोर्ट में जान है। देखिए कैसे। यहां देखिए, पेंटागन रिपोर्ट सबमिटेड टू द यूएस कांग्रेस दिसंबर 24-25 हैज हाइलाइटेड अ सिग्निफिकेंट शिफ्ट इन बीजिंग स्ट्रेटेजिक रिटोरिक प्लेसिंग इट्स क्लेम्स ऑन द इंडियन स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश ऑन पर विद कोर इंटरेस्ट। चाइना एक शब्द यूज करता है, कोर इंटरेस्ट। कोर इंटरेस्ट में दो चीजें आती हैं, यानी मेरे लिए जैसा ताइवान है वैसा ही भारत का अरुणाचल प्रदेश है, और वो मेरा जंगल रीजन है, ना कि वो अरुणाचल प्रदेश है। और आपने अभी अभी कुछ ऐसे, जैसे वो लड़की पकड़ी थी पासपोर्ट वाली, यानी इस रिपोर्ट में दम बहुत है। यह बात ध्यान रखना। पेंटागन ने पब्लिश की है। पेंटागन यह भी चाहता है कि भारत और चीन का युद्ध हो। और दोस्तों, चीन कभी भी अरुणाचल प्रदेश का क्लेम ढीला नहीं कर रहा, यह बात भी सच है। यानी यह कह रहा है कि इससे बचकर रहना, बचना तो हमें तुझसे भी है। बहुत करीबी से आर्टिकल को देखना। देखिए, इसी उधेड़बुन में यह रिपोर्ट आई थी 1962 के युद्ध से पहले कि ऐसा चाइना करने वाला है। लेकिन प्रधानमंत्री जी हिंदी चीनी भाई भाई करके हाथ मिला रहे थे और यह एरिया हमारा चला गया था अक्साई चिन वाला। आज भी भारत पार्लियामेंट में कहता है कि यह भारत का अभिन्न अंग है। आपको बता देता हूं, आप जानते हैं यहां पर दोस्तों विवाद है, डोकलाम विवाद यहां पर पैदा है। स्ट्राइक जंक्शन पर चाइना पाकिस्तान और बांग्लादेश से ज्यादा कोशिश करता है इस चिकन नेक को तोड़ने की। इस बात में कोई भी गलत नहीं है, कोई झूठ नहीं है यह बात। यहां पर अब अरुणाचल को पूरे को उसने अपने मैप में दिखाया है, रिसर्जेंस वाले मैप में। यानी चाइना का क्लेम है कि 2027 तक अपने अंदर ले लूंगा। किसको? ताइवान को। और दोस्तों, किसको? अरुणाचल प्रदेश को। किसके द्वारा? अभी दिखाऊंगा किसके द्वारा, प्रूफ के साथ। यहां देखिए, द डिस्प्यूट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, द शिफ्ट चाइना हैज एक्सपेंडेड इट्स डेफिनेशन ऑफ कोर इंटरेस्ट issues deemed non-negotiable and central negotiation sovereignty to explicitly include अरुणाचल प्रदेश। ये चाइना की सोवर्निटी है, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है, that we are not going to lose our अरुणाचल प्रदेश, that is जंगन। और ये क्लेम है उसका, अब से नहीं है, ये बहुत पहले से क्लेम है। और यूएस ने रिपोर्ट में क्या दावा किया है? रॉ ने भी रिपोर्ट में दावा किया है यह चीज कि चाइना जब डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन नहीं कर पा रहा ना, क्योंकि पता है बड़ा युद्ध होगा, इसलिए बांग्लादेश को आर्म्स प्रोवाइड कर रहा है, पाकिस्तान को आर्म्स प्रोवाइड कर रहा है चाइना। दोस्तों, यह एक ऐसा देश है पूरी दुनिया में जिस पर हम यकीन नहीं कर सकते। यह बात सच है, और इसको लिख लो अपनी डायरी में कि द हॉरिबल क्लेम ऑफ चाइनीज प्लान ऑफ 2049 का प्लान देख लो अपनी आंखों से। यह प्लान है, यह किसका प्लान है? यह प्लान है रिसर्जेंस का, रीऑर्गेनाइजेशन का, रिनाइसेंस का। यानी चाइना का पुनर्जागरण करना है, रीऑर्गेनाइज करना है चाइना को। जो उसकी टेरिटरी है उस पर वो बिल्कुल भी कंप्रोमाइज नहीं करेगा। यह चाइना का क्लेम है रिपोर्ट में पेंटागन में जो यूएस ने पब्लिश की है। अब इसमें अरुणाचल प्रदेश भी है, ताइवान भी है, और दोस्तों यहां पर सिनकाकू आइलैंड है, वो भी है।
साउथ चाइना सी भी है। रीऑर्गेनाइज का प्लान कब का है? 2049 का। लेकिन अरुणाचल का प्लान कब का है? 2027 का। ताइवान और अरुणाचल प्रदेश। अब आप देखिए, जो भविष्य मल्लिका कह रही थी, क्या झूठ कह रही थी क्या? 2026 का ही दावा उसमें किया गया है, जब भारत बहुत बड़ी शक्तियों से लड़ेगा। देखिए स्ट्रेटेजिक ग्रुपिंग क्या कहती है? बाय लेवलिंग द स्टेट ऑफ ए कोर इंटरेस्ट, बीजिंग नाउ कैटेगराइज इट्स क्लेम ओवर अरुणाचल प्रदेश अलोंगसाइड ताइवान, द साउथ चाइना सी डिस्प्यूट एंड द सिनकाकू आइलैंड। साउथ चाइना सी और सिनकाकू आइलैंड ये रीऑर्गेनाइजेशन में आएगा, चाइना के में। The rejuvenation link, these claims are framed as natural requirement for the great rejuvenation of the Chinese nation by 2049. Great nation बनाना है by 2049. A goal that necessitates world class military capable of fighting and winning safeguard of these territories. यानी इन टेरिटरीज के लिए, इन चाइना के इलाकों के लिए हम अपनी कैपेबल आर्मी का भी यूज करेंगे, मशीन का भी यूज करेंगे, टेक्नोलॉजी का भी यूज करेंगे, लेकिन इनको मिलाएंगे, रीऑर्गेनाइज करेंगे। चाइना का दूसरा जन्म होगा 2049 में। बहुत ध्यान से आपको देखिए, चाइना के 3 कोर इंटरेस्ट हैं। एक इंटरेस्ट है कि वो अपनी इकोनॉमी के साथ छेड़खानी नहीं बर्दाश्त करेगा, चाहे वो गिलगित बल्तिस्तान में सीपैक वाला कॉरिडोर हो तब भी। चाइना कभी भी अपने कम्युनिस्ट को नहीं छोड़ेगा, यानी वो डेमोक्रेसी बनाने वाला नहीं है चाइना में कभी भी। और तीसरा है टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, यानी जो जो उसकी जमीन है जिस पर वो कब्जा करना चाहता है उसको लेगा वो। ये इसके 3 क्लेम है, बड़े 3 क्लेम। मैं आपको दिखा देता हूं स्ट्रेटेजिक मोटिवेशन एंड टाइमिंग, चाइनाज टैक्टिक्स क्या है, चाइना की टैक्टिक क्या है। ये तो चला गया, अब इसको भी अपने मैप में दिखा रहा है दोस्तों। इसके बाद उसका अगला निशाना यह है 3rd। यहां देख लीजिए, टैक्टिकल काम वर्सेस लॉन्ग टर्म प्रेशर। द रिपोर्ट सजेस्ट चाइना इज यूजिंग द रिसेंट 2024 डिसएंगेजमेंट अलोंग द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LAC द टैक्टिकल पॉज टू स्टेबलाइज बायलैटरल टाइज। अमेरिका के साथ भारत की टाइज ना हो जाएं, इसलिए चाइना शांत पड़ा हुआ है, LAC पर कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही है, ऐसा रिपोर्ट दावा करती है। और इस रिपोर्ट को सत्य बता रही कौन? रिसर्च एंड एनालिसिस विंग ऑफ इंडिया। ध्यान रखना, काउंटरिंग यूएस इंडिया टाइज अ प्राइमरी मोटिव फॉर बीजिंग करंट डिप्लोमेटिक थॉ इज टू प्रिवेंट द फर्दर डीपनिंग ऑफ द यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। मतलब यूएस इंडिया की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप तोड़वाने के पीछे चाइना का हाथ है कि इनकी अगर पार्टनरशिप बन गई तो मैं अरुणाचल नहीं ले पाऊंगा, मैं डोकलाम पर विवाद नहीं कर पाऊंगा। तो इंडिया को इतना फ्रंट कर दो यूएसए के मैं अपना दोस्त भी बताऊं और हिंदी चीनी भाई भाई की तरह 1962 की बात को दोहरा दूं। बहुत मैं करीबी से समझा रहा हूं, करीबी से समझना, एक एक प्रूफ भी आपको दिखा रहा हूं। 1 ये जा चुका, दूसरा ये है और तीसरा है फिर ये वाला जो जिसको चिकन नेक कहते हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है चाइना डुअल स्ट्रेटेजी। डुअल स्ट्रेटेजी क्या है चाइना की? व्हाइल मेंटेनिंग काम ऑन द बॉर्डर चाइना कंटिन्यूज टू एक्सर्ट प्रेशर। किसके द्वारा? यानी बॉर्डर पर पीस मेंटेन की हुई है, LAC पर कोई भी हुड़दंग नहीं है, उसके द्वारा। डुअल स्ट्रेटेजी क्या है? पाकिस्तान डीपनिंग मिलिट्री एंड इंटेलिजेंस कोऑपरेशन, एग्जांपल JF-17 एंड J-10C फाइटर जेट्स पाकिस्तान को धड़ाधड़ सप्लाई कर रहा है। यहां तक कि पेंटागन की रिपोर्ट यह बोल रही है कि ऑपरेशन सिंदूर के जस्ट उसी टाइम इसने वहां पर दोस्तों JF-17 भेजे धड़ाधड़। किसके लिए? पाकिस्तान के लिए, कि हारना नहीं है। देखिए आप रणनीति समझिए। दूसरा क्या? ये 1 है। दूसरी क्या है? डुअल फेज साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, पीरियडिकली रिलीजिंग स्टैंडर्डाइज्ड चाइनीज नेम फॉर द लोकेशन विद अरुणाचल प्रदेश। यानी साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, यानी पहले से ही क्लियर कर दे रहा है कि अरुणाचल मेरा हिस्सा ही है, झंगजान रीजन है। और दोस्तों उस लड़की को रोक भी लिया, कांकी को, अरुणाचल वाली लड़की को वहां रोक लिया है और कह रहा है ये तो चाइना की लड़की है। तो साइकोलॉजिकली वॉरफेयर भी चल रहा है, यानी पहले बताया दे रहा है कि बाद में यह ना लगे बताया नहीं था। ये जो दोस्तों दोस्ती है ना, इंडिया पाक कॉन्फ्लिक्ट के पीछे कौन है? चाइना के वेपन्स हैं। ये यूएस पेंटागन की रिपोर्ट में बताया गया है। ये देखिए, ये है झंगनान रीजन। ये किसका नाम है? ये अरुणाचल प्रदेश का नाम है चाइना की तरफ से, ये ध्यान रखना। चाइना रीनेम अरुणाचल प्रदेश अगेन। मैं यहां दिखा रहा हूं, बट व्हाट चाइना रेस्पॉन्ड टू अस। लेकिन चाइना ने, जब हमने ऐसी बात करी, क्या ऐसी बात है क्या? तो चाइना क्या जवाब देता है, बहुत ध्यान से देखिए। चाइना स्लैम्स यूएस फॉर इररेस्पॉन्सिबल रिपोर्ट ऑन द बॉर्डर टेंशन विद इंडिया, सेज टाइज विद न्यू दिल्ली आर स्टेबल। हमारे नई दिल्ली के साथ संबंध बहुत ही स्टेबल हैं, कोई टेंशन नहीं है। और यूएस की ये जो रिपोर्ट है वो हमको भड़काने के लिए दी जा रही है। ये है इसका दूसरा चेहरा, ध्यान रखना मेरे दोस्त। चाइना स्लेम्स यूएस रिपोर्ट ऑन डिफेंस पॉलिसी, सेज इट्स सोज डिस्कॉर्ड विद इंडिया। यानी हमारा भारत के साथ रिलेशन खराब करवाना चाहता है। और यूएस ने डील करी है दोस्तों $11 बिलियन की हथियारों की, किसके साथ? ताइवान के साथ। और उसी का बदला चाइना लेगा भारत से। आपको यह बात समझाने की कोशिश कर रहा हूं। चाइना कंडेम्स यूएस ताइवान डील। यहां देखिए, चाइना एक्यूजेस यूएस अंडरमाइनिंग इंडियाज टाइज, कंडेम 11 बिलियन ताइवान वेपन डील, अ थ्रेट ऑफ वॉर। ताइवान के साथ $11 बिलियन की डील कर रहा है हथियारों की। कौन? अमेरिका। ये सीधे सीधे अमेरिका के हमारे युद्ध के संकेत हैं। लेकिन आप जानते हैं अमेरिका बहुत चतुर है। ये इतना चतुर है दोस्तों, चाहे प्रेसिडेंट को, जो डोनाल्ड ट्रंप तो बेवकूफ है, उसको छोड़िए ना।
लेकिन अमेरिका में कोई भी आएगा, वो इंटेलिजेंट आदमी है, वो क्या करता है, वो कभी भी डायरेक्ट युद्ध नहीं करेगा, क्योंकि वो जानता है हम गिरेंगे। इसलिए दूसरे दो देशों को लड़वा दो, चाहे वो पाकिस्तान बांग्लादेश के थ्रू भारत को गिरवाओ, चाहे भारत और चाइना को गिरवाकर पूरा साउथ एशिया डीस्टेबलाइज करना है। ये इनकी हमेशा की रणनीति है। चाइना स्लैम्स यूएस ओवर ताइवान आर्म्स डील, जो ताइवान के साथ इसने डील करी है। अब देखिए एक चीज आपको दिखाता हूं यहां पर, अ न्यू वॉर लोडिंग सून इन साउथ चाइना सी। हां, ये 100% करेक्ट बात है। अ न्यू वॉर इज लोडिंग इन साउथ चाइना सी। ये है वो साउथ चाइना सी। क्यों? यहां पर सिनकाकू आइलैंड है, यहीं पर ताइवान है। इन दोनों को इसको अपने रीऑर्गेनाइजेशन में लेना है। ध्यान रखना, ताइवान, चाइना, वियतनाम, फिलीपींस, ये सारे लोग इंडल्ज होंगे, क्योंकि इसको तो पूरा घेर चुका है चाइना। यहां पर तो घेर चुका है। साउथ चाइना सी तो वो अपना बताता है, दूसरे का बताता नहीं है। आर ताइवान यूएस लूजिंग वार्निंग टाइम, यानी वार्निंग टाइम दी थी, वो उसको खत्म कर रहे हैं। अब युद्ध की घोषणा हो रही है। समझ गए? तो ये जो रिपोर्ट पेंटागन ने पब्लिश किया दोस्तों, ये भारत के लिए कंसर्न है। हां, कंसर्न है। अगर कोई भी एस्केलेशन होती है बांग्लादेश के साथ हमारा ईस्टर्न एरिया पे, या पाकिस्तान के साथ वेस्टर्न कॉरिडोर पे, तो वहां सी पैक है और यहां अरुणाचल है, दोनों पर बाजेगी। अब आपको समझ में आई? क्योंकि भारत बांग्लादेश और पाकिस्तान के हिसाब से तैयारी कर ही नहीं रहा है। वो जानता है कि इतिहास गवा रहा है, चीन धोखेबाज है, और फिर चीन बीच में आएगा, क्योंकि वो देखेगा भारत कमजोर हो रहा है, दोनों देशों से लड़ रहा है, ऐसे में ले लो अरुणाचल। समझ गए? अगर समझ में आया होगा तो समझ लेना कि ये आर्टिकल बनाने का मतलब मेरा सिद्ध हुआ। यहां देखिए, अनदर हिंदू मैन लिंच्ड इन बांग्लादेश। बांग्लादेश में हिंदू मैन की लिंचिंग बंद नहीं हुई है। ये देखिए, ये एक बंदा है दोस्तों, अनदर हिंदू मैन लिंच्ड इन बांग्लादेश डेज आफ्टर दीपू चंद्र दास किलिंग। दीपू चंद्र दास अभी मरा था, कितनी बेरहमी से उसको मारा। उसके बाद अगला आदमी है, अगला आदमी, इसका नाम क्या है दोस्तों? ध्यान रखना, ये मंडल है। हिंदू मैन आइडेंटिफाइड एज अमृत मंडल, ऑल्सो नोन एज सम्राट, वॉज लिंच्ड बाय द मॉब इन द पंगसा एरिया ऑफ राजबारी डिस्ट्रिक्ट। इस पर क्या इल्जाम लगा रही है पुलिस? मैं आपको बता देता हूं पुलिस क्या कह रही है। ये हवाला का पैसा खा रहा था, यानी एक्सटॉर्शन मनी ले रहा था। वो लेते हैं ना दोस्तों, हफ्ता लेता था, और हफ्ता लेने के लिए ये वहां पर गया है, और हफ्ता लेने के बाद ये बंदा है, आपको पता है, इसको तो कोई भूला नहीं। इंसिडेंट आफ्टर दीपू चंद्र दास अगेन दैट किलिंग्स आर कंटिन्यू इन बांग्लादेश। मतलब हिंदुओं पर अभी भी वहां पर एग्रेशन जारी है, हिंदुओं पर एग्रेशन बंद नहीं हुआ है। भूल जाना कि ऐसा नहीं है कि वहां। अब इनको जस्टिफाई कैसे किया, देखिए इस दल्ले ने इसको जस्टिफाई कैसे किया है। एक्सटॉर्शन बिड क्लेम बाय द अथॉरिटीज। यहां एलिगेशन लगा रहे हैं दैट लोकल पुलिस एंड रेजिडेंट क्लेम मंडल हैड अ क्रिमिनल रिकॉर्ड इंक्लूडिंग अ पेंडिंग मर्डर केस एंड हैड रिसेंटली रिटर्न फ्रॉम द इंडिया, लीड अ गैंग इन्वॉल्व्ड इन लोकल क्रिमिनल एक्टिविटीज। एक गैंग को लीड करता था, लोकल क्रिमिनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व था, एक्सटॉर्शन का मनी लेता था। एक आदमी के यहां पैसा मांगने गया, मॉब ने ट्रिगर कर लिया, उसने हल्ला मचाया, वहां के लोकल लोग आ गए और उन्होंने उसको पीट पीट कर मार डाला। यानी मॉब जस्टिस, यानी भीड़ न्याय कर रही है बांग्लादेश में, और उसको जस्टिफाई कर रही है बांग्लादेश की इंटरिम दल्ली गवर्नमेंट, और वहां की जो टट्टू है, यानी जो उसकी चाटुकार पुलिस है, वो दोनों जस्टिफाई कर रहे हैं हिंदू की किलिंग को बांग्लादेश के अंदर। ये ध्यान रखिए आप, ये है वो बंदा अमृत मंडल, मर्डर्ड इन बांग्लादेश 25 दिसंबर, अ हिंदू बीटन टू डेथ बाय द मॉब अगेन। एक बंदा मरा है, दूसरा बंदा ये रहा आपके सामने। आप देख लीजिए क्या हालत है हिंदुओं की बांग्लादेश में। रेडिकल इस्लाम बहुत खतरनाक चीज है, जब तक ये अपने ऊपर नहीं आता आदमी इसको समझता नहीं है। मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूं, इसको समझिए। यहां देखिए, while police frame this specific case as a response of criminal activity extortion, it occurs against the backdrop of escalating violence against the Hindu majority following the death of student leader शरीफ उस्मान हदी। क्या कह रही है कि जो लीडर मरा है उस्मान हदी, उसके एवज में दोस्तों ये हो रहा है, उसके एवज में उसका बदला लेने के लिए भीड़ उत्सुकता है, और वो हो रहा है। और वो मरवाया किसने? वो मरवाया यूनुस ने। और मर कौन रहा है? मर रहा है वहां पर हिंदू। सेव बांग्लादेश हिंदू सोसाइटी। वहां से किससे मांगने जाएंगे न्याय? अमेरिका से मांगेंगे क्या, या चीन से मांगेंगे? भारत से मांगेंगे। भारत ही बचा सकता है, और किसी में माई के लाल में पावर नहीं है। जस्टिस फॉर हिंदू इन बांग्लादेश, क्योंकि इनको पता है आज ये मरा है, कल मेरा नंबर आएगा। यानी मैंने आपको जो बात बताई थी वो करेक्ट है कि नहीं, कि सेकुलर बांग्लादेश, कहते हैं कि सेकुलर बांग्लादेश है, लेकिन मानसिकता क्या है? रेडिकल इस्लाम। मानसिकता क्या है? रेडिकल इस्लाम। अगर इससे बच सकते हो तो उसका एक ही इलाज है, और वो है एकता, वो है जागृत होना। अगर आप अपने आप को पहचानते हो तो जागृत हो जाइए। आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, आज नहीं तो कल यह खतरा फिर आएगा। फिर मिलता हूं एक और नई रिपोर्ट के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए, भारत के साथ जुड़े रहिए, इधर उधर मत जाइए, समझिए कि हिंदू पर कितना खतरा है। जय हिंद, वंदे मातरम, गॉड ब्लेस यू।